इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, हाफिज का राइट हैंड खल्लास हो चुका है और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसको गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का। उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे और चलाते हुए हंस रहा था कि मैं इनको मार रहा हूँ। भाई ये रा का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल। हाफिज के बेहद करीबी कैसर फारूक की हत्या कराची में हुई है। उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया। पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी की हत्या कर दी गई है और अब हाफिज की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों ने एक के बाद एक गोली मारी। ये 72 हुरों के पास पहुंचा और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हुरों के लिए, हमने हुरों से पिलवा दिया इसे। कोई रावलपिंडी में मारा गया, कोई पेशावर में मारा गया, कोई अफगानिस्तान में मारा गया और पता नहीं कितने खालिस्तानी मार दिए गए। तो ये तो कोई 15 लोगों की लिस्ट हो गई है। आखिरकार रा जो है वो चाहता क्या है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकियों का नाश चल रहा है क्योंकि लगातार आतंक के ऊपर तीसरा हमला हुआ है। एक दिन पहले ही हाफिज सईद के बेटे को मारा गया था और अब हाफिज सईद के राइट हैंड को मारा गया है। हमारी रॉ अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों, और ना ही किसी आतंकियों को छोड़ने के मूड में दिख रही है हमारी रॉ। अब पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी रॉ ने किया है ये, लेकिन इन हमलों को देखा जाए तो लगता है कि ये हमारी रॉ का ही काम है और ये ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों आतंकियों के साथ। और ये जो हाफिज सईद का राइट हैंड था कैसर फारूकी, कहा जा रहा है कि ये जो 26/11 हमला हुआ था मुंबई पर, उसके प्लानिंग में ये शामिल था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई या दोनों की साजिश थी, ये पहुंच गया कराची और कराची में एक सारी जिंदगी जीने लगा। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से। कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था। अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये उस मस्जिद में वहां पर नायब जामा मस्जिद अबू बकर जामा मस्जिद, ये नायब इमाम था उसमें। अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया। ये बात एक मतलब एक नॉर्मल सी खबर है। ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा आतंकवादी है। आतंकवाद का काम इंडिया में लोगों को मरवाना बहुत आसान होता है। जैसे अजमल का साथ था ना, गोलियां चलाई और कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसको गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का। उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे और चलाते हुए हंस रहा था कि मैं इनको मार रहा हूं। तो इतनी नफरत उसके दिल में भर दी गई थी। ये आदमी भी इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं अपने मौत से कितना डरते हैं। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते हैं। खैर ये खैबर पख्तूनख्वा का था और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। इसका रीजन है कि किसी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई जाती। इसको उठा के ले गए बॉडी को और कहीं पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और इस खबर को दबाने की कोशिश कर दी पुलिस ने कि पता ना चले कि ये एक आदमी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की मर्डर की भी खबर आई थी। साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था। ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था
अपने मदरसे ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था? ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन हाँ, ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लग पाए। लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 हूरों के पास पहुंचा और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हूरों के लिए, हमने हूरों से पिलवा दिया इसे। लेकिन ये समझिए कि ये मर्डर किसने किया अभी तक नहीं पता, हमने भी नहीं किया, सही बात तो ये, इंडिया ने भी नहीं किया, राइट। भाई ये रा का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल, और उनको भी अज्ञात हमलावरों ने मार दिया, जान से मार दिया। अब लोग हरदीप सिंह निज्जर से ही परेशान थे, यहाँ ये कैसर फारूक साहब चले गए। कैसर फारूक के जस्ट पहले कलीमुद्दीन सईद साहब यानी हाफिज़ सईद साहब के छोटे साहबजादे वो खर्च हो चुके थे। उसके तुरंत पहले जो है आप जानते हैं कि एक मियाँ क्या बोलते हैं अबू कासिम उर्फ रियाज जो थे वो रावलकोट में खर्च हो गए थे। और उसके पहले तो भाई बड़ी लंबी लिस्ट है, आप जानते हैं, कोई रावलपिंडी में मारा गया, कोई पेशावर में मारा गया, कोई अफ़गानिस्तान में मारा गया, और पता नहीं कितने खालिस्तानी मार दिए गए। तो ये तो कोई 15 लोगों की लिस्ट हो गई है। आखिरकार रा जो है वो चाहता क्या है? अब मुझे लगता है कि सब लोगों को मिल के उन लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आगे मारे जाने वाले हैं। वो कौन हैं? देखिए, सिंध तक में नहीं छोड़ा। एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे सरदार हुसैन साहब, वो नवाब शाह सिंध में रहते थे। उन्होंने सोचा होगा शायद सिंध में जो है वो बच जाएंगे, लेकिन सरदार हुसैन साहब जो थे वो भी जो यही कश्मीरी वाले जो ग्रुप हैं इनसे संबंधित थे, उनको भी खर्च कर दिया गया। तो भाई कोई भी सेफ़ नहीं है ऐसे। तो क्या हाफिज़ सईद साहब सेफ़ हैं? हाफिज़ सईद साहब को कह रहे हैं कि साहब वो सेफ़ हैं क्योंकि उनको जेल में बंद करके रखा गया है। मसूद अजहर साहब का पता ही नहीं चल रहा है, किसी ने उनको देखा नहीं, साल भर से ऊपर हो गया। तो जनाब मसूद अजहर जो हैं यानी कि वो बड़े वाले साहब जिन्होंने IC 814 का अपहरण कराया था, हाईजैक करा था IC 814 का, उनके एक साथी थे ज़हूर मिस्त्री साहब, उनको भी कराची में किसी अननोन ने मार दिया। खालिद रज़ा, उनको अननोन ने मार दिया। तो ये जो अननोन जो है, ये अज्ञात हमलावर जो है, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भाई इनको आतंकवादी कह रहे हैं, भारत जो है वो टेररिज्म रीडिफाइन कर रहा है। तो आतंक जो है अब आतंकवादियों से अधिक तो इन अननोन गनमैन का हो गया है। अब ये अननोन गनमैन कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं। ये तो बेचारे हमारे जो सैयद सलाहुद्दीन जनाब हुआ करते थे, उनको भी बाहर निकाला है। ये बशीर अहमद पीर को मारा, तो बशीर अहमद पीर के जनाजे में शामिल होने ये आ गए जनाब। तो अब जैश वाले हैं मसूद अजहर, उनका पता ही नहीं चल रहा है, किसी ने उनको देखा नहीं। इसके अलावा जो खालिस्तानी भाई लोग हैं उनका तो कहना ही क्या। अब ये भी देख लिया आपने, निज्जर काफ़ी नहीं था तो वो सुक्खा जो था, सुक्खा दुने के, वो भी चला गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो छुपता छुपता घूम रहा है चारों तरफ। और इनके समर्थन में कौन खड़ा है? इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं आके साहब के हमारे यहाँ SGPC वाले, ओ हमारे आदमियों को मार दिया जी। अरे यार, सारे आतंकवादी तुम्हारे हैं तो फिर तुम क्या हो ये बताओ। लेकिन रा का जो है ये कहना है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि डॉक्टर जयशंकर ने तो कह दिया साफ साफ कि ये तो हमारी पॉलिसी ही नहीं है। और रा का भी कहना सही है, डॉक्टर जयशंकर का भी कहना सही है, ये तो भारत की पॉलिसी नहीं है, ये तो कुछ अननोन गनमैन की पॉलिसी है। कुछ जो अज्ञात हमलावर, अज्ञात बंदूकधारी हैं, ये उनकी पॉलिसी हो गई है।